रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 4th है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय रिलेशन है p, y सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन is same as the distance of point q from the origin is an equivalence relation। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना, हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये हम बाद में करेंगे। तो पहले देख लो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं एंड ट्रांजिटिव। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तब हम उसे कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो ये पहले रिलेशन है ना, इसे मैं लिख लेता हूँ। ये जो रिलेशन है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, P एंड Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है रिलेशन में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेके जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। Q पॉइंट से लेके जो ओरिजिन तक का डिस्टेंस है और P पॉइंट से लेके जो ओरिजिन तक का डिस्टेंस है वो सेम है। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस R है। तो हमें ये दे रखा है रिलेशन में। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, P, y सच डेट O, इस पॉइंट को मान लो O, OP इक्वल टू OQ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे देखो क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया। मुझे इसे शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले मैं इसे रिफ्लेक्सिव शो करूँगा। तो रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन होती थी, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। रिफ्लेक्सिव में हमें ए ये शो करना होता है कि ए रिलेशन में है। ठीक है, हमें देखो गिवन क्या दे रखा है, डेफिनेशन में दे रखा है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो, मैं ए की जगह ना पी रख दूंगा, ए की जगह मैं पी रख के चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ पी रिलेशन में है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो पहले डेफिनेशन में देख लो पी क्यू आपस में कैसे रिलेट है। डेफिनेशन के हिसाब से ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है पी, तो इधर भी पी और इधर भी पी रखूँगा, मतलब क्यू की जगह मैं पी रख दूंगा। तो देखो ओ पी इक्वल टू में ओ पी, ये क्या है, ये ट्रू है। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज, इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा ना, इसे मैं लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और इसे मैं शो करूँगा कि ये भी रिलेशन में है। तो दोबारा देखो, यहाँ पे ए की जगह मैं पी और बी की जगह मैं क्यू रखूँगा। ठीक है, तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से OP इक्वल टू OQ, ये मैंने लेट कर दिया कि ये इक्वल है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है BA रिलेशन में है। BA अगर देखें तो A हमारा ये होगा, B हमारा ये होगा। QP देखना है मुझे, QP रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है, PQ का उल्टा QP। अगर QP रिलेशन में है तो हमें ये शो करना पड़ेगा OQ इक्वल टू OP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर OP OQ के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, OP अगर OQ के इक्वल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं OQ इक्वल टू में OP। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, QP भी क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, हमें रिलेशन ये दे रखा है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसे मैं लेट करूँगा कि AB रिलेशन में है, इसे भी लेट करूँगा कि BC रिलेशन में है, और फिर इसे शो करूँगा कि AC भी क्या रिलेशन में है। ऐसा अगर कर देते हैं तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो मैंने पीछे बताया था कि PQ 2 पॉइंट दे रखे थे हमें। ठीक है, तो A को तो हम P मान लेंगे, B को हम Q मान लेंगे। अब जो C है ना, जो C पॉइंट है उसे हम मान लेंगे कोई R पॉइंट है वो। ठीक है, तो मैं पहले लेट करूँगा कि AB रिलेशन में है, तो लेट A की जगह P और B की जगह Q, मतलब PQ बिलोंग्स टू R, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, फिर मैं लेट करूँगा कि BC भी क्या रिलेशन में है, तो B की जगह तो रख देंगे Q, और C की जगह मैंने मान लिया कि कोई तीसरा पॉइंट है R, QR बिलोंग्स टू R। ये R रिलेशन वाला, ये R कोई पॉइंट है। ठीक है, और मुझे ये शो करना है कि AC रिलेशन में है, मतलब A की जगह तो P और C की जगह R, ये रिलेशन में है। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर PQ रिलेशन में है तो ये बनता है PQ सच डेट OP इक्वल टू OQ। ये क्योंकि हमने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में है, इसीलिए हम इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये भी लेट कराए कि ये भी रिलेशन में है, इसमें हो जाएगा OQ इक्वल टू में OR, तो इसे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। और ये मुझे शो करना है कि ये रिलेशन में है, इसका मतलब OP इक्वल टू OR, ये मुझे शो करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट OP इक्वल टू OQ है। ठीक है, अब जो OQ है, OQ OR के इक्वल है, तो मैं OQ की जगह यहाँ पे लिख दूंगा OR। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब OP इक्वल टू OR आ गया, जो हमें शो करना था। इसका मतलब क्या हुआ, PR बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब जो हमारा R है वो रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसे देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P होगा वो 0,0, मतलब ओरिजिन के इक्वल नहीं होगा, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो इसमें देखो पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, PQ जो दो पॉइंट है इनके बीच में रिलेशन है OP इक्वल टू OQ। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज सर्कल।
मतलब P से रिलेट होने वाले जितने भी पॉइंट है ना वो एक सर्कल बना रहे हैं, ऐसा सर्कल बना रहे हैं जो P पॉइंट से पास हो रहा है और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कोई P पॉइंट है और ये ओरिजिन है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो r है, O से लेके OP r है हमारा, ठीक है। अब P से रिलेट होने वाले जितने भी पॉइंट है ना, तो देखो P से रिलेट होने वाला एक पॉइंट मैंने मान लिया कि Q है, तो उसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। P से रिलेट होने वाला एक और पॉइंट, इसे मान लो P1, इसका भी डिस्टेंस क्या है, r है। एक और पॉइंट मान लो P2, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, r है, क्योंकि यही तो कह रहा था OP इक्वल टू OQ, रिलेशन में यही तो कह रहा था। फिर ऐसी एक और पॉइंट मान लो P3, ये भी r, फिर इधर मान लो P4, P5, P6। तो ये जितने भी पॉइंट है ना ये क्या बना रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं, और जो सर्कल का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है, देखो 0,0। तो यही हमें शो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर रिलेशन है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 जो ट्रायंगल है वो T2 ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो पहले मैं बता देता हूं कि जो सिमिलर ट्रायंगल होता है वो कौन से होते हैं। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना उसमें क्या होता है, द रेशो ऑफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना वो इक्वल होगी। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है T1 और ये ट्रायंगल है T2, ये मान लो 2 है, 2 मीटर, ये मान लो 4 है, इसे 5 मान लो, इसे मान लो 10 है, इसे मान लो 3 और इसे मान लो 6 है, ठीक है। अब जरा इन दोनों साइड, मतलब ये जो साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, इन दोनों का रेशो निकालो। 4/2 कितना आएगा, 2। फिर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इन दोनों का रेशो निकालो 10/5, ये भी कितना आएगा, 2। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों का रेशो निकालो 6/3, ये भी कितना आएगा, 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। और ये सिंबल होता है सिमिलर का, ठीक है, ये सिमिलर है। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसे लिखते हैं T1 सिमिलर टू T2, ऐसे करके लिखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये जो रिलेशन आर है ना T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें तो पहले ये शो करना है, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना यहाँ से, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ रिलेशन को। जो रिलेशन है ना वो इस तरीके से दिया गया है T1, T2 सच डैट T1 इज सिमिलर टू, है ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है, तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है इफ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। यहाँ पे ना A की जगह मैं T1 लूँगा, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे, पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन ये दे रही है T1, T2 सच डेट T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमें AA चेक करना है कि AA रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो मैं A की जगह ना यहाँ पे T1 इसे चेक करूँगा कि T1 ये रिलेशन में है या नहीं है।
T1 कॉमा T2, इसे देखते हैं। देखो T2 की जगह ना यहाँ पे T1 आ जाएगा, ये T1 है, T2 की जगह ना T1 आ जाएगा। तो T1 इज सिमिलर टू T2। कोई ट्रायंगल है, मान लो ये है T1, ठीक है, इसकी साइड है 2 5 3, ठीक है। ये अपने ही सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो दूसरा ट्रायंगल है, ये भी T1 है, इसकी भी साइड 2 5 3 है। रेशो निकालो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, 5/5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा तो ये 1 आएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होगा, ये भी 1 आ रहा है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होगा, इसका भी रेशो निकालो तो रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है, इफ AB बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज, उसका उल्टा BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट A। अगर A भी रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसे लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और मैं इसे शो करूँगा कि ये भी रिलेशन में है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया ना, यहाँ पे हम A B चेक करना है हमें, तो A की जगह T1 और B की जगह T2, मैं इसे चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लिया कि A B रिलेशन में है, लेट AB, A की जगह T1, B की जगह T2, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखे T1 T2, इसमें क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, डेफिनेशन में तो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया कि लेट T1 T2 ये रिलेशन में है और हमें ये शो करना है, हमें ये करना है इसका उल्टा करेंगे T2 T1, मतलब T2 इज सिमिलर टू T1, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर T1 T2 का सिमिलर है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T2 सिमिलर है T1 के, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताता है ये ट्रायंगल अगर इसके सिमिलर है तो ये भी इसके क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, T2 T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B एंड C बिलोंग्स टू सेट A। अगर AB रिलेशन में है एंड BC रिलेशन में है तो AC का भी रिलेशन में होना बनता है। तो इसमें मैं लेट करूँगा कि AB रिलेशन में है, इधर भी लेट करूँगा कि BC रिलेशन में है और इसे मैं शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AB, इसे तो मैं ऐसे लिख दूंगा T1 T2, फिर जो BC जब मैं लेट करूँगा तो इसे लिख दूंगा T2 T3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। फिर मैं लेट कर रहा हूँ BC रिलेशन में है, B की जगह T2 और C की जगह T3। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बन जाएगा T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। और मुझे ये शो करना है कि AC रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये AB है और ये BC है तो AC देखेंगे तो T1 T3 होगा, T1 T3 ये रिलेशन में है, मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, ये मुझे शो करना है, ठीक है, ये मुझे शो करना है। तो यहाँ पे देखो
जैसे 3 ट्रायंगल है, ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है और ये मान लो T3 है। अगर ये इसके सिमिलर हुआ, T1 T2 के सिमिलर हुआ, फिर T2 T3 के सिमिलर हुआ, तो हम ये भी तो कह सकते हैं डायरेक्ट कि T1 T3 के सिमिलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे 3 ट्रायंगल ले लो, जैसे ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है, ये मान लो T3 है। ठीक है, ये साइड मान लो 2, ये 4, ये 6। ठीक है, ये मान लो 3, ये मान लो 6 और ये मान लो 9। इसे 8 मान लो, सॉरी इसे 8 मानो और इसे मान लो 12 मानो। ठीक है, इसे मान लो 5, इसे मान लो 10 और इसे मान लो 20। ठीक है, पहले हम इन दोनों का देखते हैं कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखो, 4/2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करेंगे 2 आएगा। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 3, ये भी क्या आ रहा है 2। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 5, कितना आ रहा है 5, सॉरी 2 आ रहा है। ठीक है, तो रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। अब T2 और T3 को देखो। ठीक है, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 4, 8/4 2 आएगा। 12 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 6, 12/6, ये भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। फिर 20 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 10, 20/10 करेंगे तो ये भी आ रहा है 2। रेशो भी इधर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3, मतलब T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो T1 एंड T3 देखते हैं, T1 एंड T3। तो यहाँ पे देखो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 3। ठीक है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 3, तो 12/3 ये आ रहा है 4। ठीक है, 3 4 = 12। अब 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 2। ठीक है, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 2, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे तो ये आ रहा है 4। वैसे ही 20 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 5, 20/5 ये भी आ रहा है 4। तो रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, अगर T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, इसका मतलब T1 T3 भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर T1 T2 सिमिलर है और जो T2 है, T2 सिमिलर है T3 के, तो T2 की जगह में लिख देंगे यहाँ पे T3। इसका मतलब T1 सिमिलर टू T3। ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव हो जाएगा। R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R क्या है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो लिख देना आप। हमने इसे तो शो कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसे देखते हैं। कंसिडर 3 ट्रायंगल्स T1। एक ट्रायंगल है जो T1 है, दूसरा ट्रायंगल है वो T2 है, तीसरा ट्रायंगल है T3 है। ठीक है, जो T1 की जो साइड है ना, T1 विद साइड्स 3 4 5, ये 3 ये 4 5। T2 की जो साइड है वो है 13 12 5, और जो T3 की साइड है वो है 10 8 6। विच ट्रायंगल अमोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब T1 T2 T3 में से कौन रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशन तो हमारा ये था T1 T2 के बीच में कि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन से ट्रायंगल हैं दो जो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है।
तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग है 4। अभी T1 T2 को देखते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आ रहा है। ठीक है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 3, 5/3, तो 5/3 तो 5/3 हो रहा है, और इसका जो रेशो निकल रहा है वो 3 निकल रहा है। मतलब ये दोनों रेशो क्या इक्वल तो है नहीं, मतलब T1 T2 क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। अब T2 T3 को देखते हैं। देखो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 12, तो 12/8, इसे कट करो, 4 2 8, 4 3 12, 3/2। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5, 6/5। ये भी क्या रेशो इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, अब T1 एंड T3 को देखते हैं। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 4, मतलब 8/4 करेंगे तो आ गया 2। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 3, 6/3 करेंगे तो ये आ गया 2। और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे तो आएगा 2। तो रेशो चेक कर लो, इक्वल आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। इसीलिए हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो पहले पॉलीगन्स देख लो, पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन्स कहते हैं, मगर उन फिगर की क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, ये क्लोज्ड फिगर है तो ये मतलब पॉलीगन है। ये स्क्वायर हो गया, ये क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। ये पेंटागन हो गया। ठीक है, ये भी क्या क्लोज्ड फिगर है। तो क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन्स। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। रिलेशन ये है P1, P2, मतलब P1 P2 क्या पॉलीगन है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसे बाद में देखते हैं। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ रिलेशन को। रिलेशन ये कह रहा है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, तो पहले ना रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना ए चेक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे P1 चेक करूँगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से P1 P2 सच डेट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब मैं P1 चेक करूँगा, P2 की जगह भी क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो यहाँ पे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये तो ट्रू है। मान लो कोई पॉलीगन है। ठीक है, इसमें साइड कितनी है, 3 है, इसे मान लिया P1। और एक दूसरा पॉलीगन है, वो भी क्या है, P1 है, इसमें भी साइड कितनी होगी, 3 होगी। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। तो वही है यहाँ पे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है इफ ए बी रिलेशन में है विच इम्प्लाइज बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन के हिसाब से P1, P2 सच डेट P1 एंड P2 हैव सेम
नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और इसे मैं शो करूँगा। ठीक है, तो मैं ए बी नहीं ले रहा, मैं P1 P2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेट कर लूँगा कि P1 P2 रिलेशन में है, तो ये रिलेशन बनेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, और मुझे शो क्या करना है, मुझे ये शो करना है कि P1 P2 तो रिलेशन में है, मगर इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब P2 P1 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये मुझे शो करना है। यहाँ पे देखो, जैसे दो पॉलीगन है P1, ये P1 है और ये है P2। ठीक है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसमें नंबर ऑफ साइड है 3, इसमें भी नंबर ऑफ साइड है 3। ठीक है, इसमें हमने लेट करा है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, मतलब इसमें अगर 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, P2 P1 बिलोंग्स टू R। यही हमें शो करना था कि P2 P1 रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना इन दो को लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में है, और मैं इसे शो करूँगा कि ये रिलेशन में भी है। ठीक है, इसे शो करूँगा कि ये भी रिलेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A B नहीं ले रहा, मैं लेट कर रहा हूँ कि P1 P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर ये भी मैं लेट कर रहा हूँ कि BC भी रिलेशन में है, BC की जगह मैं P2 P3 ले रहा हूँ कि ये भी रिलेशन में है। और मुझे शो क्या करना है, मुझे ये शो करना है AC रिलेशन में है, मतलब ये AB है, ये BC है, तो AC करेंगे तो P1 P3 बिलोंग्स टू R। अगर P1 P2 रिलेशन में है तो रिलेशन ये होता था, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर P2 P3 में है, मतलब P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और ये मुझे शो करना है। इसका मतलब P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हम पे 3 पॉलीगन है। एक ये पॉलीगन मान लो, ये P1 है, एक ये पॉलीगन मान लो, ये P2 है, और एक ये पॉलीगन मान लो, ये P3 है। यहाँ पे देखो क्या था, ये हमने लेट करा था कि P1 P2 रिलेशन में है। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब P1 में साइड है 3, P2 में साइड है 3, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 3, ये सेम है। ये भी लेट करा था कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अगर P2 में नंबर ऑफ साइड 3 है तो P3 में भी कितनी होगी, 3 होगी। ये तो हमने लेट करा था। हमें शो क्या करना था कि P1 एंड P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है P1 में भी 3 है और P3 में भी 3 साइड है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P2 की जगह में ना P3 लिख देंगे, क्योंकि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड।
तो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। तो एक ट्रायंगल है जो है टी, इसकी जो साइड है वो 5, 4, 3 है। तो कह रहा है इस ट्रायंगल से रिलेट होने वाले सारे एलिमेंट बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या था, P1 और P2 जो पॉलीगन है इनमें रिलेशन ये था, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, तो P1 P2 की क्या होगी, सेम नंबर ऑफ साइड। ये हम पे रिलेशन था। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है, ये ट्रायंगल है तो इसमें साइड होगी 3। तो इससे रिलेट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो P तो पॉलीगन है, तो 3 साइड वाली अगर मैं फिगर कोई सी भी बनाऊं, 3 साइड वाली अगर क्लोज्ड फिगर बनाऊं तो वो क्या होंगे, सारे ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड रिलेशन R है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये शो करना है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन है मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो रिलेशन है दो लाइन के बीच में L1, L2। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, ये रिलेशन है। हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो करना होगा। ठीक है, देखो पैरेलल को ना मैं ऐसे लिखूंगा, ये भी सिंबल क्या होता है, पैरेलल का होता है। ठीक है, तो पहले ना रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन होती थी, इफ ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, रिलेशन देखो ये दे रखा है L1 L2 के बीच में, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, मतलब दो लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मुझे तो ये चेक करना है A, A कि ये रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं L1, L1 चेक करूँगा। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू, देखो L2 की जगह भी मैं L1 लिख दूंगा अभी यहाँ पे, L2 की जगह L1। ठीक है, तो कोई लाइन है L1, वो अपने ही पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई लाइन है L1, ये अपने ही क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। मगर एग्जाम में ना यहाँ ये सिंबल का यूज़ मत करना, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज पैरेलल टू L2, ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है, इफ ए बी रिलेशन में है विच इम्प्लाइज बी ए का भी रिलेशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है और इसे मैं फिर शो करूँगा। ठीक है, अगर मान लो ए बी रिलेशन में है
ए की जगह मैं ये चेक करूँगा, मैं ए बी चेक नहीं करूँगा, मैं L1 L2 चेक करूँगा, ठीक है। मतलब L1 L2 को मैं लेट करूँगा, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया। मुझे शो क्या करना है, उसका उल्टा, ए भी रिलेशन में है, बी ए का भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर L1 L2 रिलेशन में है, इसका मतलब L2 L1 भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब मुझे ये शो करना है कि L2 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो लाइन है L1 L2, यहाँ पे देख लो दो लाइन है L1 L2। L1 अगर L2 के पैरेलल है, इसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की ये डेफिनेशन होती थी, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। तो इसमें मैं ये लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है, इसे भी लेट करूँगा कि ये रिलेशन में है, और इसे फिर मैं शो करूँगा कि ये भी रिलेशन में है। तो मैं ए बी रिलेशन में है ये लेट नहीं करूँगा, मैं ये लेट करूँगा, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। फिर ये भी लेट करूँगा कि BC रिलेशन में है, तो L2 C की जगह लिख दूँगा L3 कि ये भी रिलेशन में है। और मुझे शो क्या करना है, AC, ठीक है। अगर ये AB है, ये BC है, तो AC देखेंगे तो L1 L3 ये होगा, ये मुझे शो करना है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये रिलेशन में है तो डेफिनेशन ये होगी, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। L2 L3 को देखेंगे तो L2 इज पैरेलल टू L3। अगर ये रिलेशन में है, ये अगर हमें शो करना है तो हमें ये शो करना होगा L1 एंड L3 L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन लाइन है L1 L2 L3। ये हमने लेट करा था कि L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के क्या है, पैरेलल है, ये हमने लेट करा। फिर ये भी लेट करा कि L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। अगर L1 L2 एंड L2 L3 पैरेलल है, इसका मतलब L1 एंड L3 भी, ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। यही देखो हमें शो करना था, L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हुआ, L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखो मैं ये सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ, पर आपको सिंबल का यूज़ नहीं करना, पूरा लिखना है। L1 इज पैरेलल टू L3 ये लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी क्या हो गया, शो हो गया। अब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, वो देखो ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। मतलब इस लाइन से रिलेट होने वाली हमें सारी लाइन का सेट बनाना है, ठीक है। तो हम पे रिलेशन क्या था, L1, L2, ये रिलेशन था कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है।
तो ये लाइन है, इससे रिलेट होने वाली सारी लाइन उसका हमें सेट बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन मान लो कि ये है L1, ठीक है, और इसकी इक्वेशन ये है y इक्वल टू 2x प्लस 4। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिलेशन है कि L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, फिर एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन में बताया था, पैरेलल लाइन के क्या होते हैं, जो स्लोप होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ये 11th क्लास में बताया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो पैरेलल लाइन होते हैं उनके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और देखो अगर मैं इस लाइन की स्लोप की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती थी और m क्या होता था, स्लोप होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2 क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये जितनी भी पैरेलल लाइन है ना इनकी क्या होंगे, स्लोप इक्वल होंगे। इसे मान लो इसका स्लोप है m3, ये भी 2 होगा, ये मान लो m4 है, इसका स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा। पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी लाइन की, इन सब लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, y इक्वल टू, हमें तो देखो m और c इन्हें चेंज करना है, x और y तो ऐसे ही रहेंगे, तो स्लोप तो सबके क्या है, इक्वल है, तो 2 तो रहेगा ही, x तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, हर लाइन के लिए ये अलग होगा। तो हम लिख देंगे y इक्वल टू 2x प्लस सी, क्योंकि c की वैल्यू चेंज होती रहेगी और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्वेशन हो सकती है y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1/2, y इक्वल टू 2x प्लस 5। ये सारी लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है जिनके स्लोप 2 है, ठीक है। मगर जो इनकी जो ये c है ना, जो c है वो क्या अलग अलग है, इसीलिए मैं जर्नल इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूँ y इक्वल टू 2x प्लस सी, और c क्या कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लाइन विद इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है, यही रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट। इस सेट पे हमारा रिलेशन है, तो इस सेट को हम मान लेते हैं कि ये ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 4। रिलेशन हमें ये दे रखा है, ठीक है, 1 2 2 2 1 1, ऐसे करते करते 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती थी कि जो भी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है उसके क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए, ठीक है। तो सेट ए में 1 बिलोंग कर रहा है, 1 का डबलेट हमें चेक करना है, 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3 और 4 का डबलेट 4 4। ये हमें चेक करना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, मतलब ये सारे रिलेशन में है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 1 2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2 1 है, नहीं है, ठीक है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, R सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की ये डेफिनेशन होती है, इफ़ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तो ए सी का भी रिलेशन में होना बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए बी को देखते हैं। ए बी पहले इसे ले लो 1 2 को, कि 1 2 रिलेशन में है, ये हो गया हमारा ए और ये बी, ठीक है। अब बी सी को देखते हैं, मतलब जो 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 से स्टार्ट होने वाला है 2 2, तो 2 2 भी क्या है, ये भी रिलेशन में है ए बी, तो ये हो गया बी सी। हमें क्या चेक करना है, ए सी। ए सी मतलब 1 2, 1 2 देखना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है, ये रिलेशन में है, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके लिए तो चेक कर लिया, अब इसके लिए करते हैं 2 2 के लिए, ठीक है। तो देखो 2 2 रिलेशन में है, मतलब ए बी रिलेशन में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी सी चेक करना है, ठीक है। तो बी सी भी हम इसे ही मान लेंगे, ठीक है, ये भी रिलेशन में है, ए भी रिलेशन में है, बी सी भी हम इसे ही मान लेंगे, ये भी रिलेशन में है। हमें ए सी चेक करना है, ए सी क्या होगा 2 2, ठीक है। ए सी क्या होगा 2 2 होगा, 2 2 भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। जो डबलेट वाले होंगे ना वो तो वैसे ही ट्रांजिटिव हो जाएंगे, जैसे ये हुआ वैसे ही 1 1 भी हो जाएगा, वैसे ही 4 4 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा। मुझे 1 3 और 3 2 चेक करना है बस, ठीक है। तो देखो 1 3 रिलेशन में है, मतलब ए बी रिलेशन में है। 3 से स्टार्ट होने वाला देखना है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, 3 3 भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। तो ये बी सी का काम करेगा। ए सी देखेंगे तो 1 3, 1 3 रिलेशन में है, देखो, ठीक है। 3 3 तो अपने आप ही हो जाएगा ट्रांजिटिव। 3 2 वाले को देखते हैं, ठीक है। 3 2 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में है, मतलब ए बी रिलेशन में है। 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 देख लो, ठीक है। तो 2 2 भी क्या है, रिलेशन में है, इसका मतलब बी सी रिलेशन में है। हमें ए सी चेक करना, ए सी मतलब 3 2, 3 2 रिलेशन में है, हाँ है। तो हमने सभी एलिमेंट के लिए चेक कर लिया, मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो देख लो आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर। रिलेशन ये है ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी माइनस 2, और जो b की वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें बताने की कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन है a इक्वल टू बी माइनस 2, बी की वैल्यू हमें 6 से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा a होगा, ये b होगा, ये हमारा a होगा, ये b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b देखो 4 है, मगर b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर ये तो होगा नहीं। यहाँ पे b की वैल्यू देखो 8 है, 8 और 7 है, ये सारी 6 से बड़ी है, इसका मतलब हमारा आंसर इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। तो पहले वाले इसे लिखता हूँ मैं, b वाले को। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू मैं 8 रख रहा हूँ, यहाँ पे 8 माइनस 2, तो मेरा a निकल के आ रहा है 6। यहाँ पे क्या इसका a 6 है, नहीं, ठीक है। a तो इसका 3 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसे लेता हूँ मैं, a इक्वल टू बी माइनस 2, इसमें a 6 है, b 4 है, सॉरी b 8 है, b की वैल्यू 8 रखता हूँ यहाँ पे। तो हमें a कितना मिल रहा है, a मिल रहा है हमें 6, a इसका 6 है, हाँ a 6 है। तो c वाला आंसर है ना, ये हमारा करेक्ट है।